हाँ, तो गिट फेच कमांड किस लिए यूज होता है? वो बस जनरली इस केवल एक कारण के लिए यूज करते हैं कि जो भी उस रिपोजिटरीज में जितने भी नए ब्रांचेस बने हो, ठीक है ना, वो सारे ब्रांचेस वो एक ही बार में ले लेता है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ब्रांचेस लेता है ना, याद रखना, चेंजेस नहीं लेता है। चेंजेस के लिए गिट पुल करना पड़ता है, तो ब्रांच के सारे चेंजेस रिवर्ट कर लेता है, तो अपने पास ले लेता है। ठीक है, तो ये हो गया। जो लोग नहीं किए थे वो देख सकते हैं, जो लोग नहीं थे एब्सेंट थे वो कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्या करेगा, कोई चेंजेस करना होगा तो मैं, अच्छा, ऑथर चेंज कर रहा हूँ। ठीक है। सर तो ये जो जितने भी लोगों ने क्लास में चेंज कर रहे हैं, जैसे अपना अपना ऑथर नेम और डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं, तो मेन में जाके सर ये सारा चेंज होगा ना फाइनली? हाँ तो मतलब ये ओवरराइट होता रहेगा, जो जो करता जाएगा तो ओवरराइट होता रहता ना उस पर? हाँ हाँ। हाँ, मतलब मेरे वाले, मतलब मैं पुश करूंगा तो इसी बस ब्रांच में रहेगा जब तक मैं उसमें पुल नहीं, नहीं कर ब्रांच सकता। में तो सबके अलग अलग रहेगा, लेकिन हाँ उसके बाद तो जैसे हाँ हम अलग अलग ब्रांच बना के है ना, उसमें जो भी हमें काम करना है कर रहे हैं, बट फाइनली थी वो उसी में जाएगा ना, जो मेन हमारा हाँ, क्लास है या। एक का ही रहेगा। जो सबसे लास्ट वाली पीआर अप्रूव होगी ना, उसी प्लस उसी का चेंजेस है। हाँ, उसी का वो डेटा रहेगा ना उसमें। यूजर स्टोरी का। हाँ। यूजर स्टोरी का नहीं। सर ये यूजर्स किसी को ये वाली एरर आई थी क्या, ये जो अभी फेस कर रहा है? ऐसी वाली आ रहा है। हाँ, तो ये कमांड रन करना पड़ता है, ये दोनों कमांड रन करते हैं। कॉन्फ़िगर ग्लोबल यूजर विंडो। यूजर नेम कुछ भी डाल दो तो, हाँ ठीक है, ये भी कर सकते हैं। इससे और उसका कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है ना। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि ईमेल एड्रेस और ये सेम होना चाहिए। कुछ भी ईमेल डाल सकते हो, कुछ भी यूजर नेम कर सकते हो। ठीक है, तो यूजर नेम डाल दिया, ऐड कर दिया, enter कर दिया, अब करोगे तो हो जाएगा कमेंट। एक्चुअली का यही यूजर नेम और ईमेल वहां पे दिखाई देगा। ठीक है, पुश कर दो, सिंक नहीं, पुश कर। अरे ये तो यार ठीक नहीं है। पुश कर दो, चाहे गेट पुश कर दो यहाँ से, चाहे गेट वहां पुश से। हो गया सर, वो सिंक किया ना तो ऑटोमेटिक पुश हो गया। ये आ गया। ठीक है। किसी और ने पुल रिक्वेस्ट कर रखा है क्या? यशवंत का शायद पीआर पड़ा हुआ है।
ठीक है। हो गया, पीआर तो क्रिएट करो। यहाँ भी आएगा। पीआर कैसे क्रिएट होता है? सर यही ना, कमेंट डाल के फिर नहीं, कमेंट पे। नहीं। ओके थैंक, एक मिनट। हाँ, इनपुट रिक्वेस्ट। ठीक, रिव्यूअर में। अच्छा, मैं ऐड कर सजेशन में डाल दूँ, रिव्यूअर में ऐड कर दे। अच्छा ठीक है, चेंज द ऑथर नेम। रिव्यूअर आ रहा है, एक मिनट। पता चल रहा है। कल क्या कर रहे, सोच नहीं रहते ना कल तो। नहीं सर, ऊपर आ रहा है वो, देखो रिव्यूअर में आ रहा है ना, सूरज फ्यूजन रिव्यूअर रिक्वेस्ट कर दो। इसमें और ऐड करना है। हाँ, इस पे ऐड करो पहले। एक मुझे ऐड कर दो और भी लोगों को ऐड कर दो। मैं एडिट नहीं हूँ, वो सजेशन में आ रहा है बस। ठीक है, हो गया। ठीक है, पीआर क्रिएट किया। ठीक है, वरुण तुम बना रहे हो क्या? सर हाँ मनीष बोलो। सर कोलैबोरेशन नहीं है तो उसको क्या परमिशन नहीं है क्या क्लोनिंग करने की? किसको नहीं? कोलैबोरेटर। हाँ हाँ, जो कोलैबोरेटर नहीं है उसको परमिशन नहीं है। मैं सर वो जो आपने गिटअप का लिंक दिया था वो ओपन भी नहीं हो रहा था सर। वो कोलैबोरेट वाले को ही तो ओपन बना लेना चाहिए था ये वीडियो देख के। वो मैंने नहीं, actually हम अपने YouTube और पे में वीडियो डाला चाहिए। तो मैंने उसको पब्लिक से प्राइवेट कर दिया। वो गिटअप का लिंक ही सर उसमें एरर दे रहा था, वो गिटअप का जो लिंक दिया था ना वही ओपन नहीं हो रहा था। वही तो कह रहा हूँ मैं, जैसे ही मैंने उसको पब्लिक किया, यूट्यूब पे वीडियो डाला तो मैंने उसको प्राइवेट कर दिया था लिंक, इसलिए एक्सेस नहीं हो रहा था। जो कोलैबोरेटर रहेगा, अरे कंट्रीब्यूटर्स रहेंगे वही एक्सेस कर सकते हैं। तो मनीष हमें का क्या है, कंट्रीब्यूटर मतलब यूट्यूब का अकाउंट क्या है? सर देन वी आर हम्बली रिक्वेस्ट हमें भी कोलैबोरेटर बना दो सर। सर हाँ हमारे बना। यूजर नेम बताना सर। हाँ, यूजर नेम ही बताना। मनीष 56 जी। मनीष 56 जी। ठीक है, देखो आ गया वो। सर मेरा गिटअप वो मैंने भी भेज दिया अपना, अभिषेक 11495। हाँ कर दिया। वरुण एक पीआर रेस करना, सेम क्लास में चेंजेस कर गया, जिस क्लास में आकाश ने चेंजेस किया। सर मेरा सर गिट डाउनलोड करने का मतलब गिट मैंने इसमें डाउनलोड करने का आया था। मैंने गिट डाउनलोड करने का आ रहा है। हाँ मतलब कि जैसे नॉर्मली वेबसाइट पे लिंक कर रहे हैं ना तो हो जाएगा, लेकिन मेरे वीएस पे डाउनलोड का आ रहा था तो मैंने डाउनलोड कर लिया तो उसने पूरा वो मतलब कि कर दिया। तो तुमने गिट डेस्कटॉप डाउनलोड किया होगा। हाँ गिट डेस्कटॉप। तो गिट डेस्कटॉप थोड़ी डाउनलोड करना था, बस गिट सीएलआई डाउनलोड करना था।
तो हाँ सर, तभी वो पूरा उसने उठा के दे दिया जितनी रिपोजिटरी थी, पूरी रिपोजिटरी इसमें आ गई। और कैसे राजू कर रहा है क्या? राजू को बोल दो कि वो उस पे कर देगा, राजू, सुमित, मोनू, अगर कोई कर रहा है तो। हाँ सर, अच्छा मुझे स्टार्टिंग से ये समझ नहीं आया है क्या कर रहा था पूरा। तो तुमने वीडियो नहीं देखा क्या? नहीं, वो वीडियो नहीं देखा मैंने इसलिए। तो बीच में से तो नहीं हो पाएगा। हाँ भाई, वो मैं कल देखूंगा, कर लूंगा मैं वहाँ वापस। यशवंत वापस से कमेंट एक PRS करना। जिस क्लास में आकाश ने चेंजेस किया है ना, उसी क्लास में चेंजेस करना है। यस सर। ये वो वाला सिनेरियो है जब एक ही मल्टीपल डेवलपर्स एक ही पेज पे काम करते हैं, तो उस केस में क्या होता है, इसमें मैं कह रहा हूँ सेम ही क्लास में चेंजेस करना है। सर ये जो मैंने गिट डाउनलोड कर लिया है, तो डेस्कटॉप को अनइंस्टॉल करके वो CLI डाउनलोड एक्सटेंशन नहीं, डाउनलोड जब तुमने गिट डेस्कटॉप डाउनलोड करोगे ना, तो ऑटोमेटिक गिट CLI इंस्टॉल हो जाता है। ओके। अलग से करने की जरूरत नहीं होती, ये सारा कमांड चलेगा उसमें। गिट डेस्कटॉप पे थोड़ा ये ब्रांच क्रिएट करना इजी हो जाता है। फोर्क प्राइवेट के लिए होता है। फोर्क मतलब जैसा होता है कि अभी मैंने क्या किया कि जब भी तुम कुछ पुश या पुल करोगे तो क्या होगा, ये मेरे रिपोजिटरीज में चेंजेस होंगे, ठीक है आकाश? हाँ लेकिन जब हम फोर्क कर लेंगे ना, तो उस केस में क्या होगा कि किसी रिपोजिटरी का एक क्लोन बनेगा, वो तुम्हारे वाले के पास बनेगा, तो क्लोन। हाँ यस। ठीक है, तो ये होता है फोर्क। लाइक मैं फिर यहाँ से फोर्क करके फिर मतलब आप अगर अपने में चेंज करके उसके बाद फिर अगर वो मतलब कोड चल रहा है तो फिर आपको PR भेजूंगा ऐसा। हाँ हाँ, ऐसा। तो कभी कभी देखा होगा कि मतलब कुछ पब्लिक, जैसे जब कोई ऐसा चीज होता है ना, जैसे ये मल्टीपल का ये काम होता है वहां पे, ये जब हम कोई ऐसी JS फाइल बनाते हैं जो पब्लिक यूज में आती है, जैसे क्या होता है, JS डेटा टेबल है ना, JS डेटा टेबल, हाँ jQuery डेटा टेबल, हाँ jQuery डेटा टेबल, ये क्या पब्लिकली अवेलेबल है ना, तो इसका चाहोगे तो इसका गिट रिपोजिटरी भी तुम्हें मिल जाएगा। तो उसमें क्या करते हैं वो लोग, तो वो लोग क्या किए रहते हैं, गिट रिपोजिटरी को प्राइवेट किए रहते हैं। अब तुम पुल पुश कुछ नहीं कर सकते हो उसमें, सब कुछ प्राइवेट रहता है, लेकिन तुम उसको फोर्क कर सकते हो। फोर्क करके लोग करते हैं, अपने पास ले जाते हैं, उसमें कुछ नया फीचर इनहैंस करना है तो इनहैंस करते हैं, फिर वापस से यहाँ पे PR रेस करते हैं, ऐसे करके। तो मतलब बेसिक फोर्क में और ये जब हम ब्रांच बनाते हैं, डिफरेंस क्या है? मतलब अगर ये वाला एक पब्लिक है, मतलब ये आप जाओगे ना तो ये आपको ही मिल जाएगा ये। तो अगर ये इसका जो मेन ब्रांच है ना, मतलब जो मेन है जहाँ ये मास्टर से मैंने फोर्क किया था जैसे, तो ये वाला मेन ब्रांच में आप मतलब एक्सेस कुछ नहीं कर सकते। बहुत जैसे अभी सर ने बताया कि प्राइवेट रहता है और उसमें जो भी कोड रहता है ना प्रोडक्शन के लिए रेडी रहता है। तो बेसिक हम लोग उसको फोर्क कर लेते हैं, मतलब एक कॉपी बना लेते हैं उसका। तो हाँ, कॉपी वो उसका कॉपी बन गया, मतलब चेंजेस तो उसी में होंगे ना जो हमारा मेन हाँ वो वाला जो लास्ट में और। होंगे जब आपकी कॉपी में चल रहा होगा ना, जैसे अभी मैं इसमें कुछ भी पुश करूंगा और अपने में चला के देख लूंगा कि एकदम सही चल मतलब रहा है। अगर हमें ब्रांच बनाने की परमिशन नहीं है, वो प्राइवेट कर रखा है, उस कंडीशन में हम लोग फॉर्क बना सकते हैं। हाँ ये चीज है ना, जब अगर उसने हमें परमिशन ना दे रखी है और हम उसमें कोलैबोरेटर में ऐड नहीं है, तो उसका फॉर्क बना के कॉपी बन जाएगी और उसके बाद हम उसमें पुश पुल कर सकते हैं। हाँ, लेकिन वो हाँ तुम्हारे पास ही होगा, वो कभी उसके पास नहीं जाएगा, वो मेन ऑर्ग में नहीं जाएगा कभी कभी भी मेन ऑर्ग में नहीं मेन जाएगा। प्रोजेक्ट में। फॉर्क के चेंजेस कभी भी मेन में नहीं जाते। नहीं, तो मैंने तो उसका फॉर्क कॉपी बना ली। हाँ, तो अब जो जैसे भी मैं चेंजेस तो जो करोगे वो क्लास में तुम्हारे पे,
तुम्हारे एंड पे होंगे, वो कभी रियल में नहीं होंगे। जब रियल बनाना होगा तो तुम उनसे परमिशन लोगे, वो तुम्हें कोलैबोरेटर बनाएंगे, फिर तुम ब्रांच का एक ब्रांच बनाओगे, फिर उसके बाद जाके उनके मेन में चेंजेस कर पाओगे। अच्छा। ऐसा करते और जब लाइक जब रियल प्रोजेक्ट पे हमें काम करना है उस टाइम तो फिर हम ब्रांच बना के काम करेंगे ना। हाँ, उस टाइम तो हम सभी लोग कंट्रीब्यूटर ही रहते हैं, कंट्रीब्यूटर ही रहते हैं। तो हाँ। हाँ, क्योंकि आप तो एक कंपनी का ही है, मतलब तो इस वजह से। सर ये जो रिपोर्टर वाला ऑप्शन है, तो रिपोर्टर में जो जो ब्रांच बनाता है वो रिपोर्टर खुद चूज करता है ना? क्या कर रहे हो? जो रिपोर्टर वाला ऑप्शन है जहाँ से हम रिपोर्टर के लिए वो सिलेक्ट करते हैं ना, चेक करने के लिए। रिव्यूअर। हाँ सॉरी, रिव्यूअर। तो रिव्यूअर में हम खुद सिलेक्ट करते हैं या मेन में भी जब काम करते हैं तो कि अभी कर रहे हैं पब्लिक है इसलिए? नहीं, अभी जैसे इस वाले रिपोजिटरी में कोई रूल नहीं बना है, ठीक जी है ना, मैंने कोई रूल नहीं बनाया, ये तो जस्ट रिपोजिटरी। बहुत सारे रिपोजिटरीज में होता है कि एक रिव्यूअर का अप्रूवल होना जरूरी होता है। तो जी। जनरली यही होता है कि एक रिव्यूअर को अप्रूव करना जरूरी होता है। तो उस केस में किसी न किसी रिक को रिव्यूअर में ऐड करना पड़ता है, फिर वो अप्रूव करेगा तभी जाके वो मर्ज होगा। तो वो सर डिफॉल्टली नहीं होता है ना, हम खुद ही चूज करते हैं किसी ना एक किसी को? हाँ हाँ मतलब किस रिव्यू से वो चेक करवाना है वो हम सेलेक्ट करेंगे, जैसे 2-3 है हाँ तो। हाँ। कौन तुम्हारे कोड को रिव्यू करेगा वो हम ही चेक करते हैं, मतलब हम ही सेलेक्ट। ओके सर। तो इसमें जो चेंजेस होता है जब हम फोर्क करते हैं तो मेन का फोर्क होता है। तो उसमें बेसिक कोड में पढ़ा ही नहीं होगा शायद, नहीं है ना? तो हाँ। फोर्क किया होगा लेकिन। नहीं सर, ये फोर्क नहीं किया अभी। अच्छा, फोर्क करके मतलब करूँ क्या? है तो नीचे फोर्क वाला ही तो है जो ईडो 360 बनाया तो ना, टेस्ट वाला। नहीं सर, इसमें कोड नहीं है, ये बस लाइक ये उसको। तुमने वो किया था, पब्लिश ब्रांच कर दिया था तो सेम नाम से बन गया है। एंड देन सर एक वो जैसे जो रिव्यूअर होगा, जब रिव्यूअर के पास ऑप्शन आता है मतलब परमिट करने का और डिक्लाइन करने का, तो अगर वो मतलब उस नेक्स्ट स्टेप जो मेन वेबसाइट पे चेंजेस करना है, तो जो मेन वेबसाइट के लिए आता है कि पुश करने के लिए, तो वो हमारे एंड पे फिर नहीं होता है, वो खाली रिव्यूअर के एंड पे रहेगा? क्या चीज करने का, चेंजेस सेव करने की है? हाँ, जैसे हम रिव्यूअर ऐड करते हैं तो रिव्यूअर के पास ऑप्शन आता है कंफर्मेशन देने का या डिक्लाइन करने का। तो हम्म। अगर वो कंफर्मेशन करता है, फिर वही उसी के पास ऑप्शन रहेगा ना खाली जो पुश करने के लिए मेन अच्छा, वेबसाइट मर्ज करने के लिए नहीं, जरूरी नहीं होता, ये डिपेंड करता है कि किसको कौन मर्ज कर सकते हो। वही ये कॉन्फ़िगरेशन पे सारी चीज कॉन्फ़िगरेशनल है। तो जनरली जो रिव्यू करता है वही मर्ज भी करता है, ठीक है, वही मर्ज करता है। नहीं तो क्या होता है कि जब रिव्यू कंप्लीट हो जाता है ना तो जो डेवलपर होता है वही मर्ज करता है, क्योंकि वो मर्ज करेगा ना फिर उसके बाद डिप्लॉयमेंट स्टार्ट होगा। अब वो डिप्लॉयमेंट डिप्लॉय करेगा चेंजेस ऑर्ग में, फिर उसके बाद हम टेस्ट करें ऑर्ग में। ठीक है, तो कौन कर रहा था, किसको मैंने बोला था अभी ब्रांच में? यशवंत को। सर वो मेरे को पूछना था कि मेरी ब्रांच से करना है फिर आकाश सर की ब्रांच से? नहीं, तुम्हें अपनी ब्रांच से करना है। ओके। सर जैसे अपने पास सबके अलग अलग ब्रांच है, सब अपने अपने ब्रांच में काम करेंगे, तो फिर जो मेन ब्रांच सबका फिर मिक्स में कोड कैसे आएगा सर? सबका मिक्सअप, सब। सब अगर हाँ। एक ही कंपोनेंट में काम करेंगे तब तो इश्यू आएगा, नहीं तो चला जाएगा सारे सबके कोड। सब एक वो लास्ट के अंदर एक के अंदर कैसे आएगा सर? अभी हमने सबने अलग अलग कर रहा है, अलग अलग ब्रांच से, तो सिंगल ब्रांच में कैसे आएगा सर? तो वो सिंगल ब्रांच में इस तरीके से आएगा, जब हम काम करते हैं जैसे अभी आकाश ने एक पुल रिक्वेस्ट रेज किया, ठीक है, उसी तरह से सारे लोग पुल रिक्वेस्ट रेज करते हैं। रेज करने के बाद जो रिव्यूअर होता है उसको अप्रूव करके मर्ज कर देता है। तो जैसे जैसे मर्ज होता रहता है उसके उसके चेंजेस मेन ब्रांच में जाते रहते हैं। सर ये रिबेस कर लीजिए, ये मेन में जा रहा है, मतलब एडू में जाना चाहिए। हाँ, एडिट करके चेंज कर दो। एडिट एडिट उधर देखो साइड में आ रहा है कोड, कोड के साथ एडिट आ रहा है, वहां पे जाके चेंज कर दो मेन के जगह। यहाँ भी रिबेस एंड मर्ज करने पे वही होता है ना? रीबेस दूसरी चीजें होती हैं।
हाँ बस चेंज करो। हाँ ठीक है, अब हो गया। अब इसमें तो वो सारी चीजें आ रही है जो हुई है, कमिट हुई है, और सब कुछ आ रहा है इसमें। अब यहाँ से मर्ज नहीं करना है, छोड़ दो इसको। कॉन्फ्लिक्ट है होगा दूसरे, क्योंकि ये सारे सब लोगों ने अलग अलग क्लास में चेंजेस किए ना इसके। लेकिन यशवंत सेम क्लास में चेंज करेगा तब हमें दिखाई देगा। जब तक अलग अलग क्लासेस में चेंजेस करेंगे तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जैसे ही हम सेम क्लास में चेंज कर देते हैं तब प्रॉब्लम होती है। लेकिन यशवंत को क्लास मिल नहीं रही है। और यशवंत का रिक्वेस्ट आया था बट इस पे कोई मर्ज करने का ऑप्शन नहीं आ रहा। अप्रूवर में आएगा कुछ। सर मैंने यहाँ से पुल तो कर दिया। यहाँ पे रिक्वेस्ट वाला ऑप्शन डिसेबल है, जो मर्ज पुल रिक्वेस्ट करने जाता है जो मेरे साइड से। हाँ देखो जरा मेरे पास रिक्वेस्ट कितने आए हैं। प्रोटेक्ट दिस ब्रांच कोड आ रहा है। 2 पुल रिक्वेस्ट आ रखे हैं, एक राजू का। ये आकाश का पुल रिक्वेस्ट नहीं दिख रहा है मुझे। हाँ सर मेरा मर्ज हो चुका है। क्यों, तुमने अपने से मर्ज कर दिया? नहीं मैंने अपने से क्यों नहीं किया तो हुआ कैसे? सर ये अभी लास्ट मर्ज मतलब इसका मेरा ही होता है। ये अगर जाएंगे इसमें तो तुम इधर उधर क्लिक करते करते मर्ज कर दिए ना? नहीं सर मैंने मर्ज नहीं किया। मेरे पास मतलब अथॉरिटी नहीं थी। तब किसी और ने किया वजह देखो तो मर्ज किसने किया। अच्छा वरुण ने एक्सेप्ट कर लिया। वो तो आकाश का, हाँ सर मैंने अभी किया था वो रिक्वेस्ट है। फिर तुमने जो कि यशवंत तुमने मेन ब्रांच के लिए दिया है, क्यों? सर फिर से मैं मर्ज मेन ब्रांच ऑफ तुम बना रहे हो, और मर्ज कर भी दिया शायद। फिर से मर्ज तो किया था वो मेन ब्रांच के लिए हो गया। मनीष ने भी मेन के लिए ही कर दिया है। सर वापस चेंज कहाँ से होता है? मेन वाली ब्रांच पे क्लिक करके वहां से ब्रांच चेंज कर दो फिर। पुल रिक्वेस्ट 3 आ रहे हैं यशवंत का, इसके ओपन पुल रिक्वेस्ट। अच्छा मनीष ने भी किसी और में चेंजेस किए हैं, क्या चेंजेस किए? आकाश ने मर्ज कर दिया तो कोई बात ही नहीं चला। एक सर क्वेश्चन था, जैसे कि हम कई सारे रिव्यूअर डाल रहे हैं, तो अगर किसी एक ने भी कर दिया है तो फिर मतलब जब तक सब अप्रूव नहीं करेंगे तब तक नहीं आगे जाएगा। हाँ कोई अप्रूव नहीं भी करेगा ना तो भी चला जाएगा। जैसे मैंने बोला इसका कोई रूल नहीं बना है ना, तो कोई एक अप्रूव कर देगा तो भी हो जाता है। और बाकी सब बाकी मतलब जो कोई ऐड होगा उसके पास रिक्वेस्ट तो बनी रहेगी फिर। हाँ रिक्वेस्ट तो जाता ही है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो अप्रूव भी करे। मतलब रिक्वेस्ट खाली पड़ा रहेगा बट अप्रूव हो जाएगा। हाँ अप्रूव करे या ना करे बात की बात है, लेकिन रिक्वेस्ट जाता है। ये मेन से आपका हो गया सर। ये क्या कर रखा है मेन से मनी स्टेप ब्रांच में, इसको ओपन करके एडिट करना। मनीष ने उल्टा कर दिया है, एडिट करना। कौन सा सर? मेन से डेव में जा रहा है, उल्टा हो गया ये।
इसको रिवेस हम्म नहीं हो रहा है। ये करूँ क्या? नहीं, ये उसमें चला जाएगा। नहीं, ये गलत है। बेस चेंज नहीं हो पाएगा ना इसका, उल्टा बन गया है ना, ये बात उल्टी बन गई है। ब्रांच से मेन में जाना मतलब redo 360 में जाना था, ये उल्टा कर दिया। ऐसी सब गलतियां करोगे तुम लोग। तो इसको मैं क्या कर देता हूँ, डिस्कार्ड कर देता हूँ। क्लोज दिस PR, recreate with correct this। फिर मनीष है, यशवंत का क्या है, मर्ज पुल रिक्वेस्ट, ठीक है। हाँ, अब देखो क्या आ रहा है, शेयर कर रहा हूँ मैं अपनी स्क्रीन। मेरी स्क्रीन दिख रही है क्या? कौन सी स्क्रीन दिख रही है? GitHub सब की। दिख रही है GitHub की। ठीक है। अब क्या है कि यशवंत ने एक कोई PR रेस किया, और रेस करने के बाद यहाँ पे मुझे दिख रहा है ये कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है। यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है क्योंकि यशवंत को जैसा मैंने बोला था कि सेम क्लास में चेंजेस करना है, तो यशवंत ने भी सेम क्लास में चेंजेस किए थे और आकाश ने भी सेम क्लास में चेंजेस किए थे। तो आकाश के PR चले गए थे, लेकिन यशवंत ने क्या किया कि कोड को रिफ्रेश नहीं किया। मतलब वो तो सेम ही ब्रांच में काम कर रहा था, उसने ब्रांच पहले बना रखी थी, ठीक है, प्रीवियस किसी ब्रांच पे ही काम कर रहा था। अब जो प्रीवियस वाला ब्रांच था वो क्या है, उसमें कोड क्या पड़ा है, पुराना। ठीक है, कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यस सर। यस सर। तो यशवंत क्या है, अभी नए कोड पे काम नहीं कर रहा था, अभी इसी कारण नए कोड पे काम नहीं कर रहा था, इस कारण से क्या आ गया, कॉन्फ्लिक्ट आता है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट हमेशा कब आता है, जब हम एक PR अप्रूव हो गया रहता है और उस केस में हम क्या करते हैं कि हम किसी पुराने कोड पे ही काम करते रहते हैं। ठीक है, किसी पुराने कोड पे ही काम करेंगे तो उस केस में क्या हो जाता है, हमारा ये मर्ज कॉन्फ्लिक्ट आता है। अब रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट करेंगे तो यहाँ पे भी बताएगा चेंजेस, ये दोनों चेंजेस बता रहा है ना। मतलब सर आकाश का पहले अप्रूव हो गया, तो अब जो पुराना कोड है यशवंत के लिए आकाश का पुराना कोड पुराना हो गया। क्या? मतलब जैसे आकाश का पहले अप्रूव हो गया PR, हाँ। तो अब यशवंत जो काम कर रहा था तो वो उसको पुराना कोड आकाश का लेना चाहिए, वो रिफ्रेश हाँ करेगा तो हाँ आकाश का पुराना कोड हो जाएगा और उसका नया कोड होगा। हाँ, तो अगर ये रिफ्रेश करके आकाश के कोड में जाके फिर चेंजेस करता, ठीक है, हाँ तो तब फिर क्या इसका होता है, तब मर्ज कॉन्फ्लिक्ट नहीं आता। तब ये होता है कि तुमने नए क्लास के थ्रू, मतलब नए क्लास के थ्रू काम किया, लेकिन हाँ हाँ तुमने क्या समझ किया, गए समझ गए। उसने पुराना ब्रांच, उसकी पुरानी ही बनी हुई थी, उसमें पुराना कोड ही पड़ा था, उसी पुराने हाँ कोड में से नए चेंजेस किए, भले इसके चेंजेस नए थे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब वो नई क्लास वो वाली हो गई, ये दोनों सेम पे काम करते हैं, बट अब आकाश की क्लास पे काम करना चाहिए, इसको कायदे से वो चीज होनी चाहिए। हाँ बस। तो यहाँ पे होता है, ये फीचर्स होते हैं, यहाँ से ऐसे करके कंट्रोल होता है कि जब हम मल्टीपल डेवलपर्स सेम फंक्शनलिटी पे काम करते हैं तो कैसे किसी का मतलब कोई किसी के चेंजेस को ओवरराइड नहीं कर सकता है। जैसे ही वो ओवरराइड करने जाएगा ये बता देगा रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट आ गया, कि सेम कोड पे दो लोगों ने काम किया था। तो ये कॉन्फ्लिक्ट करने के लिए बहुत सारे यही पे आता है, वेब एडिटर आता है, शायद ये भी कर देगा, ये बता देता है कि ये कॉन्फ्लिक्ट आया था पुराना, ये
कोड है, यहाँ पे जाके चेंजेस करने थे बस। अब क्या करेगा ये सॉल्व क्या करने का तरीका है? सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके। सॉल्व करने का एक तरीका है कि तुम क्या करो कि एक नया ब्रांच बना लो, ठीक है ना। इस पुल रिक्वेस्ट को क्या कर दो, डिस्कार्ड कर दो, ठीक है। मुझे इसको डिप्लॉय ही नहीं करना है। इस पुल रिक्वेस्ट को डिस्कार्ड कर दो, नया वाला ब्रांच बनाओ, मतलब उससे मेन से जहां से डिप्लॉय कर, जहां पे डिप्लॉय कर दिया गया है वहां से एक नया ब्रांच बनाओ, उस ब्रांच में जाके चेंजेस कर दो, हो जाएगा। क्योंकि जैसे ही उस ब्रांच में बनाओगे उसमें क्या नया कोड आ जाएगा। तो पहला स्टेप हो गया मर्ज पीआर, जब पीआर फेल होने का, कि क्रिएट अ न्यू ब्रांच फ्रॉम द मेन यहाँ पे नहीं होगा जहां पे हम डिप्लॉय, जहां पे, क्योंकि मेन गलत वर्ड होगा यहाँ पे। हर बार कुछ भी चेंज करने के लिए हमें ब्रांच क्रिएट हर बार ही करनी है? जैसे अगर मुझे हर बार अभिषेक, मुझे हर बार चेंजेस करना है तो मुझे हर बार ब्रांच बनानी पड़ेगी? यस, ब्रांच एक ही रहेगी? नहीं, ब्रांच हम अलग अलग, मतलब एक ही ब्रांच पे भी सारा काम कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमें बार बार नए ब्रांच बनाने की जरूरत पड़ती है। बट क्या करते हैं कि हम एज पर क्या करते हैं कि सिक्योरिटी नहीं करते कि ये मर्ज कॉन्फ्लिक्ट वाले इश्यूज ना आए, हम हमेशा नए कोड पे काम करते रहें। इस कारण से हमेशा क्या नए ब्रांच बनाते रहे। ओके। क्योंकि ब्रांच बनने के बाद हम उसको डिलीट भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे हमारे चेंजेस कोड में मर्ज जाएंगे, हम चाहेंगे तो पुराना ब्रांच डिलीट हो जाएगा। डिप्लॉइंग ब्रांच, ठीक है, जिस ब्रांच में कर रहे हैं। तो एक स्टेप ये हो गया। दूसरा होता है कि हम क्या करें, जो जिस कोड पे काम कर रहा था यशवंत, वो पहले मेन में कन्वर्ट करो, मतलब उस ब्रांच को कर दो, चेंज कर दो, चेंज द ब्रांच इन VS कोड टू मेन, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करो, एक कमांड रन करो, कहते हैं git pull, ठीक है, टर्मिनल में जाके। तो क्या करेगा, क्योंकि ये हमें पता है मेन मतलब हो गया कि जिस पे डिप्लॉइंग ब्रांच ना, मेन बार बार मैं बोल दे रहा हूँ, जबकि होना चाहिए डिप्लॉइंग ब्रांच, ठीक है। जिस ब्रांच में मैं डिप्लॉय करना था वो ब्रांच में चेंज करो और गिट पुल कर दो। तो उस टाइम क्या करेगा कि गिट क्या करेगा, नए वाले सारे निकाल के लाएगा, ठीक है, नए वाले सारे के लाएगा, फिर अपना ब्रांच चेंज कर लो, ठीक है ना, फिर ब्रांच चेंज कर लो, ठीक है। पहले चेंजेस को पुल कर लो, तो उस टाइम में क्या आ जाएगा कि सारे, मतलब इस केस में क्या हो जाएगा कि आकाश के भी कोड आ जाएगा, ठीक है। पुल का मतलब, फिर उसके बाद हो गया कि नाउ चेंज द ब्रांच, add your changes and commit, create PR, ठीक है। ये दो स्टेप्स होते हैं, चाहे जो भी हम जरूरत के साथ मोस्टली ये वाला फॉलो करते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, सिंगल लाइन स्टेप है, एक बार में काम हो जाता है। सर तो इसमें सिंगल लाइन स्टेप है, जैसे उसने जो कोड में चेंजेस कर दिए तो वो उनको कॉपी करे, मतलब दोबारा नई ब्रांच बनेगी तो वहाँ पूरा कोड उसको जो भी लिखा है वो दोबारा कॉपी पेस्ट करेगा या लिखेगा? हाँ, और सर एक बार ये जो सेकंड वाला आपने बताया ना, चेंज द ब्रांच, एक बार इसको थोड़ा सा दोबारा बताना, थोड़ा अच्छे से गेट नहीं हुआ मुझे। मेन सर जो भी चेंजेस हुए उसको पहले हम मेन वाली ब्रांच से अपडेट कर लें, और अपडेट करने के बाद अपनी फिर क्लोन वाली ब्रांच में जाके फिर उसमें चेंजेस करें। नहीं करने देगा ना ये चीज, तो वही तो मेन में ब्रांच में अपडेट करने के लिए तुम्हें वो करना पड़ेगा ना नहीं, अपने। मेन वाले से पहले मतलब हम वो कर लें, डेटा अपडेट को वो नहीं, तो भी नहीं होगा, तो भी कुछ नहीं होगा, उससे भी फायदा नहीं होगा। क्योंकि जो जिस ब्रांच पे तुम काम कर रहे हो ना, वो ब्रांच क्या है, पुरानी हो चुकी है, जी। वो ब्रांच पुरानी हो चुकी है, ठीक है। क्योंकि अगर तुम इसमें डिफरेंस देखोगे, कहाँ चला गया, ये था ना वेब एडिटर, हर बार नई इसको ब्रांच बनाने पे हमें अपडेटेड कोड मिलता है? इसमें कुछ डिफरेंस, इसमें डिफरेंस क्या, ये दो लाइनें हैं ना। अगर हम डिप्लॉय करने जाएं तो हमें यही दो लाइनें चेंज करनी है, इन दोनों लाइनों को ही ना हम रिवर्ट कर रहे हैं, मतलब चेंज कर रहे हैं ना, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। और ये दोनों लाइनें अगर हम मतलब एज ए ह्यूमन नेचर वाला समझो कि हम चलो ठीक है मान लेते हैं आकाश का कोड पेस्ट किए होते हैं, फिर उसके बाद ये दोनों लाइन की जगह वो दोनों लाइन लिख दिए होते हैं ना, यही ना कहना चाह रहे हो, तो भी वो नहीं लेता। तो पहले हम इसमें गिट पुल करके वो होता है, उस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास सारा अपडेटेड आ जाएगा।
हाँ और फिर हम उससे जो भी चेंजेस करना है वो क्लोन पे जाके वहां से चेंज कर देंगे, और क्लोन पे जाएंगे, क्लोन पे जाके फिर हम अपने चेंजेस कर देंगे। क्लोन पे तो नहीं जाना है, वो मतलब वही कि मेन जो हमारी ब्रांच है ना, क्योंकि देखो कुछ भी हो जाए, जो मेन रिपोजिटरी है ना, मेन रिपोजिटरी जहां पे हम डिप्लॉय कर रहे हैं, जी वो तो उसमें तो सारे चेंजेस हमेशा लेटेस्ट ही रहेंगे ना। जी वहां पे जाओ, वहां से पुल कर लो, जी। सारे चेंजेस आ जाएंगे, फिर ब्रांच चेंज कर लो, चाहे ब्रांच चेंज कर लो, चाहे वहीं से नया ब्रांच क्रिएट कर लो। सर उससे तो अच्छा फिर नई ब्रांच ही क्रिएट करना है ना, इतना मतलब ये तो थोड़ा लंबा काम हो गया। नहीं तो नई ये तो ब्रांच एक ही में क्रिएट चेंजेस होगा करना ना भी इसमें। एक, हाँ मतलब अब इसमें देखो, जैसे नई ब्रांच क्रिएट करते हैं उस टाइम क्या क्या होता है, फिर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे गिट क्लोन करना पड़ेगा, ठीक है, फिर करना पड़ेगा चेंज टू द न्यू ब्रांच, ठीक है ना। इसमें ही होगा कि नया ब्रांच बनाओ डिप्लॉइंग ब्रांच से, फिर गिट क्लोन करो, फिर चेंज टू द न्यू ब्रांच। तो गिट क्लोन में क्या होता है कि एक नया फोल्डर बन जाता है, एक नया फोल्डर बनाना पड़ता है, ठीक है ना, फिर उसके बाद अपना काम करता है। और इसमें क्या होगा कि नया फोल्डर बनाने की जरूरत नहीं होती, सेम में ही काम हो जाता है। तो दोनों के बस में पर्सपेक्टिव बनाना, दोनों के अपने मेरिट्स एंड डिमेरिट्स हैं, ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं है कि यही बेटर है ये बेटर नहीं है, दोनों के अपने मेरिट्स एंड डिमेरिट्स है, लेकिन दोनों से ये दोनों पॉसिबल यूज केसेस हैं, जैसे हम अपने को चेंज कर लेते हैं। और इंटरव्यू में यही क्वेश्चन पूछते हैं, इंटरव्यू में पूछेंगे, जब बोलोगे मुझे CI/CD आता है, तो वही पूछेंगे रिजॉल्व मर्ज कॉन्फ्लिक्ट आया था तो कैसे रिजॉल्व किए थे। सर ये एक बार है ना, एक तो आप ये सेकंड वाला दोबारा मतलब दोबारा बताना, ये जो फर्स्ट लाइन है, और आपके अकॉर्डिंग कौन सा बेस्ट है सर, या ज्यादातर कौन सा यूज करना चाहिए? ज्यादातर तो यही यूज करते हैं, क्योंकि इसमें यही वाला सेफ यूज साइड करना। ज्यादा सही चलता है, ओके। ज्यादातर सेफ साइड ही चलता है, ठीक है। एक नया ब्रांच बना ले, और ये वाला तब हम यूज करते हैं जब इसमें सेफ साइड की क्या कह सकते हैं, मतलब बेस्ट हम किसको बोल सकते हैं, दोनों अपने में है सही, क्योंकि ये भी यूज करते हैं ये लोग, चेंज करके नया चेंजेस पुल कर लिया, गिट पुल करके सारे नए चेंजेस ले लिए, फिर उसके बाद डिप्लॉय कर दिया, नए चेंजेस पे वर्क करके फिर डिप्लॉय कर दिया। अल्टीमेटली दोनों का गोल तो वही होता है कि नए चेंजेस पे हाँ वर्क करना चीज होता है। वही हो रही है, दोनों में ही सर नया कोड आ रहा है, जो अपडेटेड कोड है, थोड़ा सा बस हाँ, वो अलग तरीके से हो रहा है। प्रोसेस अलग अलग है, तो ये ठीक सर है। इसमें तो फर्स्ट लाइन का क्या है, चेंज द ब्रांच इन VS टू डिप्लॉइंग ब्रांच, मतलब जो मेन जो ब्रांच हमने बनाई है, जो मैंने जैसे आकाश ने पहले बना ली उसका हो गया, उसके बाद जो मैंने नहीं ब्रांच नहीं, बनाई आकाश ने उसको। किससे क्लोन किया, ईडू 360 पे किया था ना, हाँ यस सर। ईडू। नहीं, जैसे एक किसी ने अपलोड कर दिया ऑलरेडी, अब हाँ तो किसी ने भी अपलोड कर दी, देखो 10 लोग अपलोड करते, कभी उससे मर्ज कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा, मर्ज कॉन्फ्लिक्ट तभी आएगा जब कोई PR अप्रूव होके मर्ज हो जाए। हाँ हाँ, जैसे PR अप्रूव हो गया उसका, उसके बाद तो वो जो कहते हैं डिप्लॉय ब्रांच कौन सी करनी है, जो अप्रूव हुई है वो। हाँ तो जो अप्रूव होती है वो जाके मर्ज कहाँ पे होंगी, ईडू टेस्ट 360 में ना, मेन मेन डिप्लॉय वाले में। डिप्लॉय में नहीं, जिससे हम करते हैं ईडू 360 डेव, डेव में जाके मर्ज होती है, अच्छा इसी में जाके मर्ज होती है। तो इसी को हम चेंज कर लेंगे, तो हम VS कोड में जब इसको चेंज करेंगे ना, ईडू 360 डेव पे करेंगे, क्योंकि VS कोड लोकली चल रहा है तो वहां पे इशू नहीं आएगा। फिर हम जब गिट पुल करेंगे तो हमें सारे नए चेंजेस उसमें आ जाएंगे, ठीक है। तो इस ब्रांच के सारे नए चेंजेस वहां पे दिखाने लगेगा, जब दिखाने लगेगा तो उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, री एक चाहे तो वहीं पे नया ब्रांच बना लो, चाहे नए अपनी ब्रांच में चेंजेस करके वो सारे चेंजेस इसमें डाल दो अपने नए ब्रांच में, तो भी हो जाएगा। ओके सर। तो ये होता है, तो घुमा फिरा के बाद अल्टीमेटली मेजर गोल यही होता है कि जब भी कभी मर्ज कॉन्फ्लिक्ट होता है तो होता है कि वर्क ऑन द लेटेस्ट कॉपी ऑफ द फाइल, ठीक है, लेटेस्ट कॉपी ऑफ द फाइल पे आपको वर्क करना चाहिए, यही होता है, इसका कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी यही निकलता है कि हमेशा लेटेस्ट कॉपी ऑफ द फाइल पे वर्क करो, ठीक है। तो ये इशू नहीं आएगा, ठीक है, तो हम इसको क्लोज कर देंगे, और ये PR जाती है, डिस्कार्ड हो जाती है, अब इसका कुछ नहीं कर सकता, अब ये डिलीट ही होगी या फिर कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये जाके मर्ज नहीं हो सकती है, ये कभी भी मर्ज नहीं होगी, कि जिस जिस भी PR में मर्ज कॉन्फ्लिक्ट आ गया वो PR कभी मर्ज नहीं होगा, वो हमेशा
डिलीट करते हैं या फिर डिस्कार्ड करते हैं। मतलब इसमें डिस्कार्ड का ऑप्शन रीओपन करके शायद हो जाएगा। डिस्कार्ड रीओपन करूंगा मैं, अभी भी यही रहा है। हाँ तो यार क्लोज का अच्छे, इसमें रीओपन से ही काम हो जाता होगा। ठीक है, तो इसी जो जैसे अभी क्या है, यशवंत का कोड वो है ना, मतलब यशवंत ने अभी जस्ट किया है ना, तो यशवंत ने अगर फिक्स करके वापस से इसी ब्रांच पे कमिट कर दे, फिर मैं जब रीओपन करूंगा ना तो हो जाएगा उससे, तब वो कर लेगा। मेन सर जैसे मैं काफी बार तो मैं पता ही नहीं हुआ ना कि एक ही रिपोजिटरी पे कितने मतलब एक ही कोड पे कितने लोग काम कर रहे हैं, तो मतलब हमें काम जब भी काम मिले तो पहले हमें वो कर लेना चाहिए। नई नहीं, ब्रांच जब ये केस होता है उस केस में क्या होता है कि जैसे अब जैसे 3 लोग एक ही कंट्रोल में एक यूटिल क्लास बना दी, टेस्ट यूटिलिटी क्लास बना दी, जिसमें क्या होता है मल्टीपल डेवलपर्स ने काम किया हो, कई सारे डेवलपर्स ने काम कर रहे हो। ठीक है, तो कई सारे डेवलपर्स काम कर रहे हैं, तो उस केस में याद है कल जो हमने बताया था कि जब हम डिप्लॉय करते हैं उस टाइम चेंजेस को ऐड करें ना, जिस लाइन पे मैंने चेंज किया है उसी को ऐड करके भेज दें आगे, तब फिर भी तो भी इशू नहीं है। फिर जब कोई और करेगा तो वो क्या करेगा, तुम्हारा अगर बस वही घुमा फिरा कि जैसे तुम्हारा पीआर पहले अप्रूव हो गया तो ठीक है, तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। दूसरा वाला जो आएगा, जो सेकंड पीआर जो डालेगा, वो उसको प्रॉब्लम होगी, वो तुम्हारे कोड को वापस से लेगा, फिर काम करेगा। ठीक है, प्रॉब्लम तो सर आनी है, कॉन्फ्लिक्ट वाली प्रॉब्लम तो आनी है ही। हम्म, ये जो कॉन्फ्लिक्ट वाली प्रॉब्लम है ये आना श्योर है अगर काम कर रहे हैं मल्टीपल लोग एक ही क्लास पे। हाँ ये आना श्योर है 100% आना हमें श्योर। पता होगा कि इसको रिजॉल्व कैसे करना है। हाँ बस ये पता रहना चाहिए रिजॉल्व कैसे करना है, और उसका अल्टीमेटली गोल यही होता है कि लेटेस्ट कॉपी पे काम करें। ओके सर। ठीक है, तो लेटेस्ट कॉपी का काम करने का एक ही तरीका है, या तो हम गिट पुल कर ले सारे नए चेंजेस लाके फिर उस पर काम करें तो भी कुछ इशू नहीं होगा, और दूसरा तरीका ये है कि हम नई ब्रांच बना तो सर जब वो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछता है तो हम उनसे सीधा ये जवाब देना है कि ना वी हैव टू वर्क फॉर टू रिजॉल्व दिस इशू, वी हैव टू वर्क ऑन लेटेस्ट उसको देखो, जब कोई इंटरव्यू में पूछता है तो उसको सारे सॉल्यूशन बताने चाहिए। सॉल्यूशन भी बताना मतलब सिर्फ दोनों। हाँ, कोई तुमसे तुम्हें इशू कैसे हुआ तो तुम बता सकते हो कि इसको सॉल्व करने के लिए मल्टीपल तरीके हैं। ओके ठीक है सर। जब वो चाह रहा है कि तो अपने स्किल सेट बता रहा हो तो बताओ सारे स्किल सेट्स। हाँ नहीं वही पूछ रहा है कि मतलब पता रहेगा तो बताएंगे जरूर उसको। तो बताना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो एक दो बार इसको प्रैक्टिस कर लेना, थोड़ा सा हैंड्स वो हो जाए ना, हाथ साफ हो जाए। एक दो बार किए रहोगे तो याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक बात कर लोगे, तब याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना, एक दो बार और ब्रांचेस बना के पुल पुश आपस में ही कोई रिपोजिटरी बना लो, और उसी पे एक दूसरे को रिव्यू करके अप्रूव रिजेक्ट करके देख लो, हो जाएगा, पता चल जाएगा क्या चलता है, कैसे अप्रूव हो जाता है, कैसे मर्ज हो जाता है। समझ गए? जी सर। ठीक है, तो बस इतना ही था आज के लिए, बाकी कल करेंगे, कल कुछ और देखेंगे। स्टॉप शेयरिंग कर देता हूँ मैं, बाकी कुछ क्वेश्चन होगा तो पूछ लेना। और क्लास को मैं इसलिए ज्यादा लंबी नहीं रखता हूँ मैं, क्योंकि उतना ही देना चाहिए टाइम जितना तुम लोग प्रैक्टिस कर सको। बहुत ज्यादा भी बता दूंगा तो प्रैक्टिस नहीं हो पाएगा, तो कोई मतलब होगा नहीं, इसलिए जिस चीज को प्रैक्टिस नहीं कर पाओ उस चीज को करने का मतलब नहीं। तो देखो जैसे कल तो छोटी सी चीज चली थी लेकिन प्रैक्टिस नहीं हो पाया ना, तो वही है, जब तक रूटीन में नहीं बनोगे तब तक होगा नहीं। ठीक है, तो इसके लिए भी टाइम निकालो और प्रैक्टिस करो, ये भी जरूरी चीज है। फिर हम धीरे धीरे अपने सारे इंटरनल प्रोजेक्ट्स में भी इसी चीज को फॉलो करना शुरू करेंगे। अभी मैं इसलिए फॉलो नहीं करा रहा हूँ क्योंकि अभी तो सेटअप भी नहीं किया ना मैंने, क्योंकि अभी जीरा नहीं सेटअप किया। जीरा सेटअप को थोड़ा सा टाइम चाहिए जीरा सेटअप करने के लिए,
जीरा सेटअप कर दूंगा तब फिर उसको दूसरे तरीके से करेंगे, लेकिन गोल यही रहता है, अल्टीमेटली गोल यही रहता है, ऐसे ही होता है। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, थोड़ा सा क्लिक पे ही चल जाएगा काम वहाँ पे। जैसे ब्रांच वगैरह बनाना है तो ऑटोमेटिकली क्लिक करेंगे, ब्रांच ऑटोमेटिक बन जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा सहूलियत मिल जाती है, लेकिन वो चीज। सर जीरा पे जो जैसे हाँ बोलो। मैं कह रहा था कि जीरा पे जैसे हम काम करते हैं तो जीरा पे भी हमें अपडेट करते हैं कि क्या वर्क किया है मतलब क्या इस कोड पे क्या हमने काम किया है, और वही काम हमने इस पे भी करते हैं हम्म। कि जब भी काम करते हैं तो हम उसमें कमेंट डालते हैं कि हमने इसमें क्या चेंजेस किए हैं, क्या काम किया है। तो फिर जीरा का मतलब नीड अगर हम इस पे करते हैं तो दोनों जगह करता है अपडेट, या एक ही जगह पे चलता है? नहीं, करना तो दोनों जगह है, करना तो जरूरत। जीरा अलग प्रोसेस के लिए है, और ये प्रोसेस पूरा अलग है। ठीक है ना, यहाँ पे तो कोड हम रखेंगे ना, जीरा तो पूरा प्रोजेक्ट के सारे इन एंड आउट है, इमेजेस हैं, बहुत सारी चीजें हैं, कन्वर्सेशन वहाँ पे होंगे, ये इशू वगैरह सारी चीजें हैं, तो जीरा तो पूरा चीज ही अलग है। क्योंकि जीरा पे कल आप दिखा रहे थे ना कि वो ब्रांच ऐड करने के लिए आता है ऑप्शन, हाँ, मतलब ये जब ब्रांच तो जैसे अभी क्या हमने ब्रांच क्रिएट किया, लेकिन वो तो क्रिएट ही हुआ ना, जैसे जी ब्रांच तो बस क्रिएट हुआ। अब हम चाहते हैं कि वो ब्रांच किसी जीरा से मर्ज होकर चले। जैसे क्या होता है कि ये गिट जीरा क्या है, एक वो है, वर्जन समझ सकते हो तुम, किसका वर्जन, इसी गिट का ही एक वर्जन है। इस जो गिटहब हम जिस पे वर्क कर रहे हैं इसी का वर्जन है। जीरा में भी सारी चीजें यही होती हैं। अब जैसे इसमें क्या होते थे, यहाँ पे ये इश्यूज है ना, ठीक है, इंस्टेड ऑफ हम जीरा पे इशू बनाने की जगह मैं यहीं पे इशू बना दूं। ठीक है, इस प्रोजेक्ट में मैंने दे दिया कि वट जो भी है, ऐड कमेंट इन, ठीक है, कर दिया, सबमिट न्यू इशू कर दिया। अब एक इशू बन गया, और ये इशू तो मैं किसी को भी असाइन कर सकता हूँ। जैसे असाइन कर दिया, अभिषेक को असाइन कर दिया। हाँ, अभिषेक को असाइन कर दिया। अब यहाँ पे तो मल्टीपल, वहां पे तो एक ही लोग असाइन होते हैं, यहाँ पे मल्टीपल लोग को भी असाइन हम कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया, असाइन हो गया। अब जब क्या नाम है, अभिषेक आएगा, तो वो क्या करेगा कि इसी पे अपना ब्रांच बना लेगा। देखो यहाँ पे आ रहा है ना, क्रिएट अ ब्रांच, यहाँ पे क्लिक करके वो अपना ब्रांच बना लेगा कि कहाँ से ब्रांच बनाना है। ईडू 360 से डेव से ब्रांच बना लेगा। ठीक है, हो गया, ब्रांच बन गया। अब इस ब्रांच पे अपना काम कर सकता है। तो जैसे मैं कर रहा था, ये कोड लिख देगा तो उसके पास क्या आ जाएगा, लेटेस्ट ब्रांच की कॉपी आ जाएगी। समझ गए ना मेरी बात? ये बोला गिट फेच, हम -p करते, -p मतलब सारा, तो ये भी है गिट फेच ओरिजिन भी कर सकते हो, फिर गिट चेकआउट। तो गिट फेच ओरिजिन करने के बाद मैं वहां पे क्लिक करके फिर ब्रांच सेलेक्ट कराता था। ठीक है, वो भी एक प्रोसेस है। नहीं तो गिट चेकआउट ब्रांच का नेम, तो ऑटोमेटिक ब्रांच उसको सेलेक्ट कर लेता है। बस हो गया, इतने से काम हो जाएगा। तो प्रोसेस तो वही है ना, यहाँ पे भी प्रोसेस वही है, बस जीरा थोड़ा सा वो है, उसमें दो चीजें साथ में होती है। यहाँ पे देखो कोड ही है और कुछ नहीं है, वहां पे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी होता है। ठीक है, तो अब जैसे इसमें प्रोजेक्ट भी ऐड कर सकते हो, लेबल्स भी ऐड कर सकते हो, माइलस्टोन भी ऐड कर, माइलस्टोन मतलब कब प्रोजेक्ट कंप्लीट होना है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे होते हैं। बट इसकी यूआई थोड़ी सी अच्छी नहीं लग रही है, ब्लैक एंड व्हाइट है, वो है। तो जीरा का इसका एडवांस्ड वर्जन। ठीक है, ये है पूरा प्रोसेस। और शायद ये मैंने ऐड किया होगा इशू में ना, तो अभिषेक के पास मेल भी गया होगा कि कोई इशू असाइन हुआ है। मैं देखता हूँ।
ये सर मेल आया है। ठीक है, चलो ठीक है, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लेना, फिर देखते हैं क्या हुआ क्या करना है। और जो कोई लोग नया ज्वाइन करे वो पुराने वीडियोस देख लो, एक बार रिव्यू कर लो, ताकि समझ में आएगा चीजें, नहीं तो सब कुछ बस वही करोगे। देखो यहाँ पे अभी हम ये क्लासेस इसलिए नहीं ले रहे कि करना जरूरी है, मतलब फोर्सफुली कराया जा रहा है, ये है कि तुम्हारा इंटरेस्ट है तो फिर ज्वाइन करो, नहीं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हाँ सर, आज वीडियो देख के सर क्योंकि ये सारी चीजें ऐसी हैं जो एक डेवलपर को जानना जरूरी है। ठीक है, तो मैं चाहूंगा कि सब आए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एक वैसे भी एक रात का टाइम है तो सबके पास जरूरी नहीं है खाली टाइम है। एक मिनट फोन आ रहा है मेरे। ठीक है ना, तो ठीक है, फिर चलते हैं, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। ओके बाय, कल मिलते हैं। ओके सर, बाय। गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट। हेलो अभिषेक। अभिषेक ये रुकेगा, व्हाट्सएप जाएंगे। अबे अभिषेक, अरे तो भाई गेस्ट आ रखे हैं, तो हम क्या रिकॉर्ड हो करें? रही है, रिकॉर्ड हो रही है। अभिषेक मेरी रोटी काटो, रोटी काटो। रिकॉर्ड हो रही है कॉल, आराम से बात करिए। अरे हाँ रिकॉर्ड हो रहा है ये भाई, ये रिकॉर्ड हो रहा है। चलो बाय बाय। बाय बाय।